वैसे तो हम सीलिंग फैंस पर काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं, बट न्यू टेक्नोलॉजीज मार्केट में आती रहती है और इसी तरह BLDC सीलिंग फैंस भी मार्केट में आ चुके हैं। आपको इन्हें क्यों कंसीडर करना चाहिए एंड व्हाई द BLDC सीलिंग फैंस आर मोर बेस्ट कंपेयर टू अदर सीलिंग फैंस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 बहुत ही अच्छे रिमोट कंट्रोल सीलिंग फैंस के बारे में जिन्हें कि हमारी टीम ने सेलेक्ट किया है। एंड गाइस, हमने नॉर्मल सीलिंग फैन और BLDC सीलिंग फैन इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन वीडियो बनाई हुई है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि BLDC सीलिंग फैन क्यों बेस्ट है नॉर्मल सीलिंग फैन। तो इस लिस्ट का हमारा जो सबसे बेस्ट सीलिंग फैन है वो है एटमबर्ग रेनेसा स्मार्ट प्लस। सीरियसली गाइस, काफ़ी अच्छा सीलिंग फैन है और हमने इसे नंबर 1 पर क्यों रखा है, चलिए मैं आपको इसके फीचर्स बताता हूँ। फीचर्स की अगर बात करें तो आप इसे रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं और इसी के साथ इसमें IoT भी इनेबल्ड है। IoT इनेबल होने की वजह से आप इसे वॉइस से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप गूगल असिस्टेंट, सिरी इनकी हेल्प से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसी के साथ आप इसे अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। एटमबर्ग का एक एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप वहां से उसे डाउनलोड करके और इसे यूज़ कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से ही इजीली इस सीलिंग फैन को कंट्रोल कर पाएंगे। और इसी के साथ जो इसका रिमोट है उसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि आप इसकी स्पीड भी रिमोट से ही कंट्रोल कर सकते हैं और इसी के साथ स्लीप मोड भी इसमें ऐड किया गया है। टाइमर सेटिंग भी दी गई है, आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। बूस्ट मोड का भी फीचर दिया गया है, जिसका बेनिफिट होता है कि जैसे ही आप बूस्ट मोड पर इसे ऑन करेंगे तो ये अपनी हाईएस्ट स्पीड पर चलेगा और धीरे धीरे अपनी स्पीड कम कर लेगा। ये आप जब यूज़ कर सकते हैं जब आप कहीं बाहर से आते हैं और आपको तेज़ गर्मी लग रही होती है। और इसी के साथ आप रिमोट से ही पावर ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इसमें आपको अलग से रेगुलेटर की नीड नहीं है, आप इसे पूरी तरह से रिमोट से ही कंट्रोल कर पाएंगे। इसी के साथ इसके बीच में LED लाइट्स भी दी गई हैं, जो कि फ़ैन की स्पीड भी बताती है और ये लाइट्स ओनली डिज़ाइन के लिए है। आप इसे सिर्फ एक नाइट लैम्प की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। ये लाइट्स बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है। इसी के साथ वोल्टेज फ्लक्चुएशन कंट्रोल भी है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन कंट्रोल बेसिकली BLDC सीलिंग फैंस में रहता है। अगर आपके यहाँ पर वोल्टेज कम ज़्यादा भी होता है तो उसका कोई बैड इफेक्ट इस सीलिंग फैन पर नहीं पड़ेगा। BLDC मोटर का एक ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। और इसका ब्लेड साइज 1200 mm में भी अवेलेबल है, 1400 mm में भी अवेलेबल है। तो आप अपने रूम साइज़ के हिसाब से ब्लेड साइज़ कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपको अपने रूम साइज़ के हिसाब से कौन सा सीलिंग फैन लगाना है तो आप स्क्रीन पर एक फ़ोटो देख रहे होंगे, आप इसके हिसाब से अपने लिए सीलिंग फैन कंसीडर कर सकते हैं। और एक और बहुत ही अच्छी चीज़ इस सीलिंग फैन में मिलती है कि इसमें डस्ट रेजिस्टेंट कोटिंग भी की गई है। इसमें ब्लेड्स के ऊपर एक कोटिंग की जाती है, जिसकी वजह से डस्ट इसके ऊपर इजीली जमा नहीं हो पाती और थोड़ी बहुत जो जमा हो जाती है उसे आप इजीली एक ही बार में कपड़े से क्लीन कर सकते हैं। इसी के साथ ये मल्टी कलर्स में भी अवेलेबल है, काफ़ी सारे कलर्स इसमें अवेलेबल हैं, तो ये आप मैनुअली चेक कर लीजिएगा। डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। और अभी तक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है, वो है इसका पावर कंजप्शन। पावर कंजप्शन की अगर बात की जाए तो नॉर्मल सीलिंग फैंस 70 टू 80 वाट्स तक पावर कंज्यूम करते हैं, बट BLDC सीलिंग फैंस 20 टू 40 वाट्स तक ही पावर कंज्यूम करते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड पर फैन को चला रहे हैं। कि इनका सीलिंग फैन 28 वाट्स पावर कंज्यूम करता है, बट टेस्टिंग के द्वारा ये पता चला है कि 28 तो नहीं, बट एटमबर्ग के फैन से 33 टू 35 तक पावर कंज्यूम करते हैं। वैसे ये भी काफ़ी कम है अगर हम इसे कंपेयर करें नॉर्मल सीलिंग फैन से। तो अगर आप एक BLDC मोटर का सीलिंग फैन यूज़ करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स भी मिल जाएंगे। आप उसे रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा मिल जाता है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाती है। साथ ही आप इसके थ्रू अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाएगा। बट अभी एक और चीज़ बाकी है, वो है इसकी प्राइस। इसकी प्राइस है अप्रोक्स 5000 रुपीज़। जी हाँ, प्राइस ज़्यादा है, नॉर्मल सीलिंग फैंस की इतनी प्राइस नहीं होती है, बट यहाँ पर एक हाई फीचर आपको सीलिंग फैन मिल रहा है तो प्राइस यहाँ पर ज़्यादा है। तो जो आपके पैसे यहाँ पर लगेंगे वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल काफ़ी कम आएगा। बट अगर आप इससे थोड़ा कम प्राइस का सीलिंग फैन चाहते हैं तो एटमबर्ग रेनेसा प्लस आप कंसीडर कर सकते हैं। उसमें यही सारे सेम फीचर्स रहेंगे एक्सेप्ट IoT टेक्नोलॉजी। जी हाँ, इसमें सिर्फ IoT इनेबल नहीं रहेगा,
आप इसे अपनी वॉइस से या अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, रिमोट इसमें भी दिया जाएगा और रिमोट में जो फीचर्स हैं वो भी सेम रहेंगे, बट आप इसे वॉइस से या अपने मोबाइल से कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसकी प्राइस रहेगी अप्रोक्स 3500 रुपीज़। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये प्राइजेस फ्लक्चुएट होती रहती है, फ्यूचर में कम या ज़्यादा हो जाती हैं। तो आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो प्राइजेस आप चेक कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से प्राइस भी चेक कर सकते हैं और इजीली परचेज भी कर सकते हैं। अमेज़न के जो बेस्ट सेलर्स हैं उनके लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा और कोई ऑफर वगैरह हो तो वो भी चेक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट सीलिंग फैन भी आता है एटमबर्ग की ही तरफ से, जो कि एक बजट सीलिंग फैन है। वैसे BLDC सीलिंग फैन बनाने के मामले में एटमबर्ग काफ़ी आगे है। अदर कंपनीज अब मार्केट में अपने BLDC फैंस लॉन्च कर रही है, जबकि एटमबर्ग काफ़ी पहले ही अपने BLDC फैंस मार्केट में लॉन्च कर चुका है। इस सीलिंग फैन की प्राइस है अप्रोक्स 2700 रुपीज़, जो कि एटमबर्ग के 1200 mm ब्लेड साइज में सबसे कम है। इसके फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें भी आपको रिमोट दिया जाएगा, वही सेम फीचर्स रहेंगे, बूस्ट, स्लीप, स्पीड, वही सारे सेम फीचर्स रहेंगे। इसी के साथ वोल्टेज फ्लक्चुएशन कंट्रोल भी रहेगा, जो कि BLDC सीलिंग फैंस में रहता है। और ये सीलिंग फैन अवेलेबल है 1200 mm के ब्लेड साइज में और 1400 mm के ब्लेड साइज में, तो आप अपने हिसाब से इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। बट जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका सिंपल सा डिज़ाइन है, आपको इसके बीच में LED लाइट्स नहीं दिखेगी और जो एक नॉर्मल से सीलिंग फैन होते हैं उसी तरह का इसका डिज़ाइन है। और इसी के साथ ये विदाउट डस्ट रेजिस्टेंट कोटिंग के साथ आता है। इसकी ब्लेड्स पर कोई डस्ट रेजिस्टेंट कोटिंग नहीं की गई है, तो थोड़े ही दिनों में आपको डस्ट मैनुअली साफ़ करनी होगी अगर आप इस सीलिंग फैन को कंसीडर करते हैं। अदरवाइज अच्छा सीलिंग फैन है, तो अगर आपका बजट कम है तो आप इस सीलिंग फैन को कंसीडर कर सकते हैं। और इसका RPM रोटेशन पर मिनट रहेगा मैक्सिमम स्पीड पर 380, मतलब कि ये फ़ैन 380 बार 1 मिनट में घूम सकता है अपनी मैक्सिमम स्पीड पर। 2 इयर्स की वारंटी रहेगी। अब थर्ड सीलिंग फैन आता है क्रॉम्पटन की तरफ से, जो कि थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है। इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसके अंदर और भी डिज़ाइंस दिए गए हैं, जैसे कि इसमें वुड का भी डिज़ाइन मिल जाएगा और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिल जाते हैं। बट अगर इसके इस डिज़ाइन की मैं बात करूं तो इसकी प्राइस है अप्रोक्स 6500 रुपीज़। वैसे इस सीलिंग फैन में जो मुझे कॉन्स लगा है वो यही है कि इसकी प्राइस ज़्यादा है। चलिए प्राइस तो देख लीजिएगा, फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भी एंटी डस्ट कोटिंग की गई है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन कंट्रोल भी रहेगा और इसका ब्लेड साइज एक ही अवेलेबल है मार्केट में, वो है 1225 मिलीमीटर्स, मतलब कि आप वही 1200 मिलीमीटर बोल सकते हैं। क्रॉम्पटन के इस सीलिंग फैन का पावर कंजप्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं। इसका मैक्सिमम स्पीड पर पावर कंजप्शन रहेगा अप्रोक्स 42 वाट्स। वोल्टेज फ्लक्चुएशन कंट्रोल भी रहेगा और इसी के साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिलती है कि ये फ़ैन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, काफ़ी कम नॉइज़ के साथ ये चलेगा। वैसे तो BLDC सीलिंग फैंस में नॉइज़ अदर सीलिंग फैन से कम होती है, बट BLDC सीलिंग फैंस में भी इस सीलिंग फैन की नॉइज़ और भी कम रहेगी। और इसे आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, वॉइस से आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स IoT इज़ नॉट इनेबल्ड। 315 RPM मैक्सिमम स्पीड पर, RPM थोड़ा सा कम है। एक और अच्छी चीज़ मिलती है कि आप एक ही रिमोट से 2-3 सीलिंग फैंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मल्टी पेयरिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है और साथ ही क्रॉम्पटन एक सेफ्टी केबल अलग से देता है, जिससे कि फ़ैन का कभी गिरने का खतरा ना हो। बट इसके रिमोट में स्लीप मोड या बूस्ट मोड नहीं रहेंगे। आप इसके रिमोट से ओनली इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं या टाइमर सेट कर सकते हैं और इसके अलावा स्पीड चेंज कर सकते हैं। बूस्ट मोड या स्लीप मोड इसमें नहीं दिए गए हैं। सो गाइस ओवरऑल अच्छा सीलिंग फैन है, कंसीडर कर सकते हैं। डिज़ाइन पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पर इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है और कुछ स्मार्ट फीचर्स जो कि इसमें होने चाहिए थे, जैसे कि IoT इनेबल्ड नहीं है। सो चॉइस इज़ योर्स। 2 इयर्स की वारंटी रहेगी और वारंटी क्लेम करने के लिए आपको एक नंबर दिए हुए हैं, अमेज़न पर ही आपको नंबर मिल जाएंगे, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। अब लास्ट सीलिंग फैन है OG स्मिथ की तरफ से। इसकी प्राइस काफ़ी कम है, इसकी प्राइस है ओनली 1800 रुपीज़। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है। इसमें भी डस्ट रेजिस्टेंट कोटिंग की गई है, एक रिमोट रहेगा, आप रिमोट के थ्रू इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट एक चीज़ बहुत ही अच्छी मिलती है कि इसमें RPM काफ़ी अच्छा दिया गया है, 400 RPM के साथ ये आता है। इसका मतलब कि इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी रहेगी। आप इससे भी एक ही रिमोट से 2-3 फैंस को कंट्रोल कर सकते हैं। 2 इयर्स की वारंटी रहेगी और वारंटी क्लेम करने के लिए आपको एक नंबर दिए हुए हैं, अमेज़न पर ही आपको नंबर मिल जाएंगे, आप उस पर कॉल कर सकते हैं।
वैसे ओजी स्मिथ का सर्विस सेंटर बहुत ही कम है, तो आप देख लीजिएगा अगर आपके एरिया में सर्विस सेंटर हो तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसे लोकल मैकेनिक से भी रिपेयर करवा सकते हैं, क्योंकि फ़ोन कॉल की जो ये सर्विसेज होती हैं ये ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो अगर सर्विस सेंटर आपके करीब हो तो ही मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, आप वो भी कंसीडर कर सकते हैं। सो गाइस, ओवरऑल चारों ही फैन्स के बारे में हमने आपको बता दिया। आपको जो भी फ़ैन अच्छा लगा हो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए